जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का आपका मोटिवेशनल कोटेशन है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे आपका परिणाम उसी हिसाब से आएगा। आप जिस हिसाब से पढ़ाई करेंगे उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? और जितनी मेहनत करेंगे लाइफ में, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही रंग लाएगा। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप जिस हिसाब से पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से आपका बोलने का तरीका, दूसरों से मिलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, ये क्या होगा? ये शिक्षा से सुधार आता है। आपके व्यवहार में तरीका, व्यवहार करने का तरीका, नेचर में तरीका, ये सारे चेंजेस आते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। बगैर शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। वास्तविकता में शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा सभी को लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आगे क्लास नए जोश और नई उमंग के साथ। क्या चल रहा था दोस्तों? आपका जो चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट क्या था? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और किसमें? गोलीय दर्पण तथा लेंस में। किसमें चल रहा था बेटा? गोलीय दर्पण तथा लेंस में। याद है कि नहीं? और आपका ये लेक्चर नंबर बेटा कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 6 होगा। बात समझ रहे? लेक्चर नंबर कौन सा होगा बेटा? 6। ये लेक्चर नंबर बेटा है आपका, ये लेक्चर नंबर कौन सा बेटा है? 6 नंबर है। ये लेक्चर नंबर बेटा 6 है। इसके पहले कितने लेक्चर हो चुके होंगे? यानी कि इसके पहले कितने लेक्चर हो चुके होंगे बेटा? इसके पहले आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में, गोली दर्पण तथा किसमें? लेंस में 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने उन 5 लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में 5 लेक्चर के लिंक दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 लेक्चर के क्या रखे हैं? आपको लिंक दे रखे हैं। उन 5 लेक्चरों को आप पहले देख लें, उन लिंकों पे क्लिक करके उसके बाद क्या लेक्चर नंबर 6 देखें, तो और बातें क्लियर होंगी। वैसे आप बात समझ पाए कि समझ पा रहे हैं? 5 लेक्चर को देख लेंगे तो जितना हमने पढ़ाया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। राइट? क्या सिखाया गया था? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या आया था बेटा? F बराबर R/2। ये कल सिखाया गया था कि नहीं आप लोगों को? ये अवतल दर्पण में था बेटा। अवतल दर्पण में F बराबर R/2। अच्छा, पेपर में आपके ये भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। करना समय लाना यही होता है कि तरीके से चेंज होते क्वेश्चन आने के तरीके। या क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा भाई क्वेश्चन को, और चाहिएगा तो नोट भी कर लीजिएगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। राइट? तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों में आएगा एक ही चीज। क्योंकि क्या है, आपका गोलीय दर्पण ही क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। ये प्रीवियस क्लास में आपको बताया जा चुका है बेटा। गोलीय दर्पण ही कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है। बताया था कि नहीं? कौन सा? अवतल दर्पण, और दूसरा बेटा कौन सा होता है? बोलो बेटा। उत्तल दर्पण। राइट? बात क्लियर होगी? क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर होगी कि गोलीय दर्पण कितने 2 प्रकार के होते हैं। इसलिए 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। दूसरा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। तीसरा, उत्तल दर्पण में
फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप लोगों ने क्या गोली दर्पण में, अच्छा भाई क्वेश्चन पूछेगा गोली दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप पेपर में चाहे अवतल दर्पण वाला करेंगे प्रूफ और चाहे उत्तल दर्पण वाला, इन दोनों में से आप स्वेच्छा से जो आपको अच्छा लगता हो, जो आसान लगता हो, वो आप दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं। और यदि स्पेशली कंडीशन लगा के पूछता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप अवतल दर्पण वाला जो प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में बताया जा चुका है उसको करेंगे। और उत्तल दर्पण में पूछेगा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्पेशली पूछता है, तो आप उत्तल दर्पण में करेंगे जो आज सिखाया जाएगा। राइट, बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो आज की हेडिंग डालिएगा जल्दी से आप लोग। भैया आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक बेटा, शेयर करते रहिए भैया, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए भैया हेडिंग डालते हैं। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। भाई भाई ये आपकी हेडिंग होगी, आपको लाना क्या, आप रिजल्ट से पहले से ही परिचित हैं, आपको लाना क्या, उस रिजल्ट से आप पहले से ही परिचित हैं। देखते हैं भैया सबसे पहले से क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, चित्र। आप कॉपी पेन लेके साथ में ही बैठेंगे, क्या कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे साथ में। लेकिन अभी आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है, चित्र साथ में बनाना है। आप समझिए उसके बाद चित्र बनाइए, ठीक है। यदि साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्या करिए, दोबारा देखिए तब लिखिए उसको। राइट, बात समझ आ रही है बेटा, समझ आ रही है? क्योंकि चित्र यदि आप समझ गए तो पूरा कंप्लीट प्रूफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। और यदि आप चित्र नहीं समझ पाए तो प्रूफ करना दिक्कत हो जाएगी। राइट, तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं ध्यान से। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है, तो देखो देखो बेटा, चित्र बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। आ जाओ भाई बोर्ड पे फटाक से। ये हमारा बेटा क्या होगा, उत्तल दर्पण, दिखाई पड़ रहा? ठीक है, थोड़ा इधर और बढ़ा लो, इधर और बना लेते हैं बेटा, थोड़ा इधर बढ़ा रहे हैं। ये हमारा बेटा क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या करते हैं, इसके भीतरी हुई सतह पे बेटा क्या होगा, पालिश होगा। तो ये हमने भीतरी वाली सतह पे क्या कर दिया बेटा, पालिश कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? और ये हमारा क्या हो गया बेटा, मुख्य अक्ष हो गया। ये बेटा हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इतनी बात समझ गया कि नहीं? ये हमारा क्या हो गया, एक उत्तल दर्पण हो गया। कैसा दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण। प्रूफ किसमें कर रहे हैं बेटा, उत्तल दर्पण में तो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या कर, आप करते करना क्या है, ये हमारा ध्रुव होता है, आप इससे पहले से ही परिचित। ये बेटा हमारा क्या है, ध्रुव पोल है। सबसे पहले करते हैं क्या, मुख्य अक्ष के समांतर एक OA प्रकाश की किरण आपतित करते हैं। ध्यान से समझिए बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर एक OA प्रकाश की किरण आपतित करते हैं। कौन सी, O और A। ये हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक OA प्रकाश की किरण आपतित कर दी। राइट, तो आपको पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर OA प्रकाश की किरण होगी और दर्पण से टकराएगी, और जब दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा बेटा, परावर्तन होगा, जाहिर सी बात है। तो परावर्तन होता है तो बेटा क्या होता है, चूंकि उत्तल दर्पण में तो ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये मान लेते हैं हमारी ये किरण चली गई, ये समझ पा रहे नहीं, ये किरण हमारी चली गई ऊपर की ओर, और इसका नाम दे दिया हमने S। क्या नाम दे दिया बेटा, S, यानी कि AS किरण ऊपर की ओर चली गई। और फिर क्या करते हैं इसका, अब ये तो कहीं कटेगी तो है नहीं मुख्य अक्ष पर, और आपको पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण होती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात, या तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कर देते हैं। यानी कि इसको ये ऊपर की ओर जा रही है तो फोकस तो कहीं वहां पर होगा नहीं, होगा क्या? तो जब फोकस ऊपर होगा नहीं, यानी कि फोकस पर लाना है, यानी कि मुख्य अक्ष पर इसको लाना किसी न किसी तरीके से, तो मात्र एक तरीका इसको डाट करके पीछे की ओर बढ़ा देते हैं।
तो ये देखो बेटा हम डॉट करके पीछे क्यों बढ़ा रहे हैं, ये जहां पे काटेंगे वही हमारा मुख्य फोकस हो गया। तो ये बेटा हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस कैपिटल एफ। यहां तक बात समझ में आ रही, लिखिएगा साथ में या नहीं, यदि आप लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप क्या करते हैं बेटा, अब वक्रता केंद्र भी होगा इसमें, होगा कि नहीं होगा, तो वक्रता केंद्र होता है बेटा, वक्रता केंद्र क्या रहता है, ये देखो बेटा वक्रता केंद्र में ये जो हमारा अभिलंब है वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है, ये दिखाई पड़ा, दिख रहा होगा भैया, ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र कैपिटल सी। क्या होगा बेटा, ये वक्रता केंद्र हमारा कैपिटल सी हो गया, राइट। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ये हमारा क्या है, अभिलंब, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब किससे होकर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब चित्र धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रहा, पूरा हो रहा धीरे धीरे, ठीक। आप क्या करते थे, कल जो पढ़ाए थे अवतल दर्पण में क्या डालते थे, यहां से एक लंब डालते थे मुख्य अक्ष पर, यहां भी वही लंब डालना मुख्य अक्ष पर, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, मुख्य अक्ष पर ए एन लंब डाल दिया, कौन सा लंब बेटा डाल दिया, ए एन, राइट। और इस किरण का नाम देते हैं, इसका नाम है एल, जो लंब डाला है एल सी हो गया, राइट। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, बताइए भाई, दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, ठीक है भैया, कमेंट करिए तुरंत भैया, दिक्कत है आपको। फिर क्या करते हैं, इधर देखो बेटा, अब देखो आपको पता है आपतित किरण तथा अभिलंब, हमने कहा अभिलंब किससे जा रहा है, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से जा रहा है ना, इसलिए आपतित, तो ये हमारा अभिलंब हुआ। आपको पता आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन सा एंगल बनता है बेटा, बताओ। ये तो आपका क्या प्रकाश का परावर्तन समझ चुके हैं ना, उसका दूसरा नियम था कि नहीं। आपतित किरण किससे होकर जाएगी बेटा, आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन सा एंगल बनता है, आई बनता है, कितना बनता है बेटा, आई बनता है, ठीक है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन सा एंगल बनता है बेटा, आर बनता है, कौन सा बनता है बेटा, आर बनता है। इतनी चीज क्लियर। और परावर्तन के नियमानुसार कोण आई कोण आर के बराबर होती है। प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम था, दूसरा था। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि कोण आई जो बेटा होता है हमारा, कोण आर के बराबर होता है, राइट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसीलिए हम यदि मान लेते हैं, यदि आई बराबर कितना, थीटा, तो आर बराबर भी कितना हो जाएगा बेटा, आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बोलो भैया, ये भी तो थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये थीटा, यदि ये थीटा हमारा हुआ तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को जो ये दिक्कत हो तो बेटा बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है कि नहीं, नहीं दिक्कत है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये लंब डाला तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और आपको पता है कि F और P के बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा फोकस को मिलाने वाली को क्या कहते हैं, ध्रुव तथा फोकस को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल f, कहां तक, यहां तक, राइट। यहां बात क्लियर। और देखो ध्रुव तथा, यहां से बिल्कुल सीध में आएंगे जहां तक जाएगी, ये मान लेते यहां तक आती है, देखो है यहां से सीधा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितना होता है बेटा, कैपिटल आर। तो ये हमारा कैपिटल आर हो गया। यही तो संबंध निकालना, यही तो इसमें क्या करना है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है भैया, बात समझ पा रहे कि नहीं, इसके बिना क्या है, कुछ भी संभव नहीं है। ये अब अच्छा लग रहा ना, सुंदर लगा, ठीक है। तो ये हमारा F हो गया, ये R हो गया। अब ध्यान समझिए, चित्र थोड़ा बना लीजिए, दो तीन चीजें बची हैं, क्योंकि अभी एंगल चाहिए हमको, ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए। क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए हमारा, ये एंगल और ये एंगल निकालना है, और ये एंगल निकालना है, ठीक है। अच्छा इसको भी देख लेते हैं साथ ही में। अच्छा आपको दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, ध्यान समझिएगा, ये कोण आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कोण देखना ध्यान से, SAL, ध्यान से देखना, बोर्ड की देखिए भैया ध्यान से, कोण SAL, S ये वाला A ये वाला L, तो SAL दिखाई पड़ा बेटा। तो कोण SAL कितना बेटा, थीटा है, थीटा है कि नहीं, कोण SAL R है कि नहीं, थीटा के बराबर मान ले तो थीटा होगा। और कोण FAC, ये तो दोनों बेटा होते शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे, देखो हमने अलग से चित्र बना के दिखा रहे हैं। कोण हमने कहा ये है और ये है, ये डॉटेड खींचा है ना, और फिर आगे क्या क्या डॉटेड फिर बनाया गया कुछ इस तरीके से, ये रेखा गई कुछ ऐसे, और ये रेखा कुछ कहां से आई, ये ऐसे सीधे निकल गई है, और ये क्या करते हैं इसको कुछ ऐसे, यही तो है।
तो ये बेटा जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, ये इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। देखो एक ही शीर्ष, शीर्ष क्या है, शीर्ष एक ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। और एक प्रमेय होती है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं बेटा, आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए ये कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में नहीं? कहने का मतलब यदि ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, यदि ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई? राइट है, सीधे समझ में आ रही है नहीं? आगे अभी सब लिखवाएंगे, परेशान मत हो भैया, ये तो बात आपकी क्लियर होगी। आगे देखो, अब ये एंगल याद करना है, ये वाला भी तो एंगल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, तो ये एंगल याद करने के लिए क्या करते हैं, अभी लिखवाएंगे ये शीर्षाभिमुख वाला चक्कर। अब देखो ये एंगल याद करने ध्यान से समझना, ये आपको देखो ये एक रेखा दिखाई पड़ रही, कौन सी, ओ ए, और एक देखा ये दिखाई पड़ रही है, आगे बढ़ी कि नहीं, ये P मान लेते हैं यहाँ पे, और ये क्या सी था, और ये देखो एक रेखा ही काट रही है, इसको डॉटेड वाली, कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही कि नहीं जा रही, देखो ये डॉटेड वाली, ये यहाँ पे भैया दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? अच्छा ये देखो एंगल यहाँ पे कितना है, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, इसमें देखो आई बराबर आई वाला कितना थीटा, तो ये कितना मान लेते थीटा है, तो भैया ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी। अब दिमाग में उठा होगा सर थीटा कैसे होगा, तो ये भी एक थ्योरम होती है, परेशान हो तो ये भी थ्योरम होती है कि क्या होते हैं, संगत कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर। देखो ये दो समांतर रेखाएं, इसको क्या है, तिर्यक रेखा काट रही, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उसको तिर्यक रेखा, भाई तिर्यक रेखा तिरछी रेखा है कि नहीं, ये तिरछी रेखा एल ही तो काट रही, जब दो समांतर रेखाएं होती भाई इसको और बढ़ा लो, समांतर हो जाएगा नहीं, तो जो दो समांतर रेखाएं होती है उनको क्या करते हैं, एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए संगत कोण बराबर, इसलिए ये कितना, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। अब बात क्लियर हो कि नहीं? ये बचा जाके ये एंगल अभी आपको याद करना है, ठीक है? जिस एंगल को ज्ञात करने, अभी जब थ्योरी कराएंगे तब उसको बता देंगे ये एंगल हम निकालेंगे कैसे, ये लिख के ही दिखाना पड़ेगा, तो उसी में साथ ही में लिख देंगे, ठीक है? चित्र बना लो भैया फटाक से, ईमानदारी के साथ भैया बनाइएगा और सही से ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, ठीक है बेटा? बनाओ भैया चित्र फटाक से, बना बेटा, बनना ना, ठीक है बेटा? आगे समझे, साथ इसके ले लो भैया या दोबारा वीडियो देख लेना, आगे समझते हैं। अब इसके में सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखनी है, क्या इसकी लैंग्वेज लिखनी है, तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे देखो बेटा, जैसे कल लिखी थी सेम लैंग्वेज वही रहेगी, थोड़ा खाली परिवर्तन आएगा, जहां उत्तर था वहां पे उत्तर हो जाएगा, थोड़े चेंजेस आएंगे, बाकी सेम लैंग्वेज वही रहेगी। माना OA एक प्रकाश की किरण है, माना OA एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, माना OA एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के क्या है बेटा, समांतर है, जो उत्तल दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है, जो उत्तल दर्पण के बिंदु A पर क्या हो रही है बेटा, आपतित होती है, तथा परावर्तन के पश्चात AS दिशा में चली जाती है, तथा परावर्तन के पश्चात बेटा क्या है, AS दिशा में चली जाती है, राइट? ठीक है? अब प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए प्रतिबिंब बनाने के कहते हैं AS किरण को डाट डाट के पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है उसे बेटा क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, राइट? तो ये हमारा इतना होगा काम। फिर क्या लिखेंगे उसके बाद, ये LC यानी LC क्या है, अभिलंब है, यानी कि अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर जाता है, अभिलंब किससे होकर बेटा जाना, वक्रता केंद्र से होकर जाता है, राइट? ये अभिलंब किससे, वक्रता केंद्र से होकर किया जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AN लंब डाला, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AN लंब डाल दिया, बस इतनी लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है? लिखिए, हम लिख रहे हैं बेटा, चित्र बन गया और साथ में लैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक है? जो साथ में लिखने वाला होगा खुद बताएंगे, आप बेटा साथ में लिख लो, और जो समझाने वाला है तो आप समझिए तब लिखिए उसको। देखो माना OA एक प्रकाश की किरण, माना OA एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश, माना OA एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के या वैसे भी लिख सकते हैं आप, माना वो एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है, या ऐसे लिख लो, थोड़ा लैंग्वेज कम हो जाएगी इसलिए, ठीक है? माना OA एक प्रकाश की
प्रकाश की किरण है, प्रकाश की, इसके आगे लिखना बेटा, इसके आगे यहां लिख दिया, माना ओ एक प्रकाश की, इसके आगे का माना ओ एक प्रकाश की किरण है, दिखाई पड़ा बेटा है, माना ओ एक प्रकाश की किरण है, वैसे ही जैसे आप कह रहे थे, जो मुख्य अक्ष के, जो जैसे आप कह रहे भाई वैसे जैसे बोला वैसे का, जो मुख्य, ठीक है। अब खुश, माना ओ एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर, अब उत्तल दर्पण के, मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है, बिंदु ए पर आपतित होती है। माना ओ एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण के, या मुख्य अक्ष के समांतर है, लो लिख देते हैं, आप कहोगे सर ये जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, जो उत्तल दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब क्या लिखेंगे, अभिलंब तथा अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर जाता है, होकर बेटा जाता है, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर बेटा कौन सा लंब पड़ता है, मुख्य अक्ष पर कौन सा लंब डालते हैं, एएन लंब, मुख्य अक्ष पर कौन सा लंब, एएन लंब डालते हैं। बस लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, मुख्य अक्ष पर एएन लंब डालते हैं, राइट बेटा। इतनी लैंग्वेज आपको इसमें लिखनी है, देखो दो चार लाइन है यहाँ पे, तो छोटा हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, हो गया बेटा। जल्दी स्टार्ट स्क्रीन ले लो बेटा, आगे जा रहे, लिख गया, लिख गया कि नहीं बेटा, नहीं लिखा, अच्छा लिख लो, जल्दी से लिख लो भैया, ठीक है। रब कर रहे हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब प्रूफ की ओर चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया था ना, अब प्रूफ, ये लैंग्वेज हो गई, चित्र कंप्लीट हो गया, अब प्रूफ कराते हैं बेटा, राइट बेटा। चलो भैया प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। चलो आओ, आप ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से समझो बेटा। अच्छा उसको भी मिटा दें की किरण, वरना ये कहेगा बेचारा हम अकेले हो गए कि नहीं। चलो समझे बेटा। अब देखो आपको प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, देखो या प्रकाश के परावर्तन के ये प्रूफ यहां से बेटा स्टार्ट हो रहा है, नियमानुसार या परावर्तन के नियमानुसार, इतना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार ध्यान समझो, कोण आई बराबर कितना होता है बेटा, ये तो आप बहुत पहले से सीख चुके हैं, कोण आई बराबर लेक्चर नंबर 1 ही से सीखते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोण आई बराबर कितना, कोण थीटा, कोण आई बराबर कोण आर, और आर बराबर किसके, थीटा के। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमने बताई थी आपको, ये भी सीख चुके हैं आप, कोण एस ए एल बराबर कोण बेटा कौन सा, एफ ए सी, दिखा एफ ए सी बराबर थीटा। क्यों, रीजन बता बेटा। कोण एस ए एल दिखाई पड़ा होगा, जरा देखो बेटा, कोण एस ए एल बराबर कौन होगा बेटा, एफ ए सी बराबर कितना, थीटा। क्यों, ये क्या है, चूंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, यहां लिखते हैं चूंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं, चलो आज देखो ऊपर की ओर बना देते हैं,
भाई लिखना जरूरी है कि नहीं। चलो ऊपर यहाँ बना लेते हैं ना, यहाँ लिख देना, यहाँ इसी के आगे लिखना है, क्योंकि ये क्या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, इन दोनों का क्या है, शीर्ष एक ही है, शीर्षाभिमुख कोण। राइट, बात इतना, बात क्लियर होगी। आगे समझते हैं। और एक चीज और कोण आपको अभी बताया था हमने, संगत कोण बताया था कि नहीं, कोण LOAL बराबर कोण किसके बेटा था, FCA के ना, FCA के, कोण OAL बराबर किसके के था, FCA के। अभी बताया था कि नहीं, ये थीटा, क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, संगत कोण है, और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर है। क्या संगत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण। ये साइड में लिख देंगे तो आपको आगे भी याद रहेगा, आराम रहेगी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब देखो बेटा, अब हमने कहा था ये अभी छूटा था ना, पहले बताया था ये छूटा है, अब इसको फाइंड करना है, ये कितना होगा एग्जैक्ट मान, ये कितना, इसका क्या है, कितना ठीक होगा यहाँ पे। तो इसको याद करने के लिए आपको ध्यान से समझना है, जो कल हमने बताया था कि बहिष्कोण अपने अंतःभूमिक कोणों के योग के बराबर होता है, ये बताई थी बात, की नहीं बताई थी। तो यही चीज यहाँ लगेगी। देखो यहाँ बहिष्कोण दिख रहा है, कौन सा, ध्यान से समझिएगा बेटा, इधर आपको बहिष्कोण AFN दिखा, कोण इधर देखो भाई, कोण AFN बहिष्कोण किसका है, किस त्रिभुज का है, त्रिभुज FAC, त्रिभुज FAC का बहिष्कोण कौन सा है, AFN। राइट, इस बात को लिख लेते हैं, आप कल चीज आप बता चुके हैं इसको, ठीक है। अभी कैसे भाई एक बार और बता देंगे। देखो त्रिभुज या कोण बेटा कौन सा, AFN, त्रिभुज कौन सा, AFC या ACF लिख लो, बात है कि दोनों का मतलब एक ही है। ACF का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। एक बार समझ लो, पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, फिर दोबारा समझ लो इसको। बहिष्कोण बेटा क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज हमारा ही बना है, ठीक है, एक त्रिभुज हमने ये बना दिया, ये हमारे जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है, ठीक। और इसको क्या कर, इस रेखा को बढ़ा देते हैं पीछे को, यही त्रिभुज ले लो भाई, ये था, ये होगा मान लेते हैं, ये C होगा हमारा, ये F होगा, और ये देखो इस साइड में एंगल है, ये भाई तिरछा है वहां पे, चलो इसको तिरछा कर लेते हैं, जैसा वो वही बना दे रहे हैं, कुछ ऐसे है, ये डॉटेड है ना, ये भी डॉटेड था, तो ये हमारा F होगा। बात क्लियर है कि नहीं। तो ये बहिष्कोण होता है बेटा, ये वाला, जब किसी भी त्रिभुज की एक रेखा को क्या आगे बढ़ा देते हैं, चाहे इस रेखा को आगे बढ़ाएं, चाहे इस रेखा को आगे बढ़ाएं, चाहे इस रेखा को आगे बढ़ाएं, सब जगह बहिष्कोण बनेंगे। राइट, बात क्लियर हो कि नहीं। एक त्रिभुज में कितने बहिष्कोण बन सकते हैं, 3 बहिष्कोण आपको बेटा बन सकते हैं। यानी कि हमने कहा बहिष्कोण जो बाहर वाला एंगल होता है, ये अपने अंतःभूमि, जो पड़ोसी को छोड़कर, अपने इसको छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होता है। जैसे हम, ये है हमारा 60 डिग्री, यदि हमारा कितना बेटा है 60 डिग्री है, या मान लेते हैं ये हमारा 60, इसको मत मानो, इसको मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा 10 डिग्री होगा, तो इन दोनों का योग कितना, ये 60 हो जाएगा। यदि ये कितना हमारा 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो बहिष्कोण पूछेंगे तो कितना दोगे बेटा, 60 हो जाएगा नहीं, 30 + 30 = 60। इसी प्रकार यहां पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, थीटा + थीटा बराबर कितने, 2 थीटा। लिख देते हैं तो समझ में आ गया, क्लियर, बात ध्यान सुन। तो किसके बाद, क्योंकि AFN त्रिभुज ACF का बहिष्कोण है, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, कोण AFN बराबर किसके हो जाएगा बेटा, देखो कोण ऐसे कोण FAC, कोण FAC प्लस का कोण FAC प्लस का कोण FCA, राइट, यानी कि कोण AFN बराबर FAC कितना है, FAC थीटा है, तो यहाँ पे थीटा आ गया, प्लस कोण FCA, तो FCA कितना, थीटा, तो थीटा, यानी कि कोण AFN बराबर कितना, 2 थीटा। अब जाके चित्र हमारा पूर्णतः कंप्लीट हुआ जाके, यानी कि इस 2 थीटा को इसमें स्थान आपको देना है। चलो इस 2 थीटा का स्थान देते हैं, ये हमारा होगा 2 और ये हमारा थीटा होगा, यहां समझ जाएगा बेटा,
ये एक ही में लग रहा है 90 डिग्री सब चिपका ना। चलो इधर बना देते हैं, ये 2 थीटा होगा, 90 ये हमारा होगा, ये हमारा होगा 90 डिग्री। ठीक, ये 90 लिखा बेटा, ये 2 थीटा लिखा है। इतनी बार बोल दिया, आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए कितना बेटा। आगे इसके अब स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा बचा बेटा, घबराइएगा मतलब। ठीक है बेटा, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, लिख लिया। आगे बेटा बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। बस थोड़ा बचा है, बस अब घबराने की बात नहीं है बेटा। शेयर करते रहें, ठीक है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, जिससे क्या आपके भाई बहन और जुड़ सकें और वो भी क्या कर सकें, फायदा ले सकें और साथ में आपके साथ पढ़ाई कर सकें। क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना उन लोगों का भी फायदा होगा, और यदि आप किसी की मदद करेंगे तो आपका भी फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। बात समझ कि नहीं। अब यहां तक बात क्लियर हो गई, यानी त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब प्रूफ करते हैं, देखो बेटा यहां से प्रूफ ही चल रहा है ये सब थीटा, ये कहां से दोनों थीटा है, 2 थीटा कहां से है, इसकी कहानी अभी तक चल रही थी। अब अगली कहानी की ओर चलते हैं। आपको देखो बेटा समकोण त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा, देखो ध्यान से, एफ सी ए में, समकोण नहीं, समकोण त्रिभुज ए एन सी में कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज ए सी एन में, ए सी एन में। क्या गड़बड़ हो रहा है बेटा, नहीं समकोण, जो समकोण होता है बताया था कि ना, जो समकोण होता है उसको कहां में रखते हैं, बीच में रखते हैं ना। तो कौन सा, ए एन सी में, समकोण त्रिभुज ए एन सी में। बात समझिएगा बेटा, समकोण त्रिभुज कितना, ए एन सी में, ए एन सी में। tan थीटा बराबर कल हमने बताया था, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। किससे बताया था, लाल बटे कक्का से। किससे बताया था, लाल बटे कक्का, आराम से याद हो जाएगा। ये क्या होता है, लंब, ए अल्फा लंब होगा, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। ये साइन यहां होता था, कल लिख के सारा बताया था आप लोगों को। यदि नहीं समझ में आ रहा, जस्ट वीडियो का लेक्चर नंबर 5 फटाक से देख लें। ये साइन था, ये कॉस था, ये tan था। ये क्या था, कॉट था, ये सिक था, ये कॉसेक था। हमने कहा था ऊपर वाले ऐसे चलेंगे और ये नीचे के लिए ऐसे चलेंगे, रेशियो ऐसे बताया था, क्या बताया था। तो हमको tan चाहिए ना, तो tan थीटा कितना हो जाता है बेटा, लंब बटे आधार। राइट, चलते हैं बेटा, इसको साफ करना समझा दिया। ये नहीं समझ में आया तो लेक्चर नंबर फटाक से क्या 5 देख ले तुरंत। तो कितना होगा tan थीटा लंब, तो लंब बेटा हमारा कितना an है, तो an हो गया बेटा हमारा, बटे आधार, और आधार कितना हमारा nc, ये nc हो गया। यहां तक बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1 को, इसको क्वेश्चन नंबर 1 देने से पहले ध्यान सुनो, an हमारा कितना nc होगा। ठीक है, देखो चूंकि थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि थीटा का मान क्या है, बहुत छोटा है, चूंकि थीटा बहुत क्या है, थीटा का मान बहुत छोटा बेटा। थीटा जो होता है इसका मान बहुत छोटा होता है, एंगल जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे एंगल बनते हैं। इसीलिए मान लेते हैं कि tan थीटा लगभग बराबर, जो डिजाइन बनना ही है, डिजाइन ना बनना, ये इसको लगभग बराबर कहते हैं। लगभग बराबर किसके, थीटा के। लगभग किसके बराबर बेटा, थीटा के। यानी कि जहां पे tan थीटा है वहां पे क्या यूज करेंगे, थीटा। तो tan थीटा के साथ क्या लिख लेंगे, थीटा। तो यहां पे क्या यूज कर लेंगे, थीटा बराबर कितना, an अपान nc। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा, बोलो भैया, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज बेटा देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा, ध्यान समझिएगा, ANF, कौन सा, ANF। तो ANF में, समकोण त्रिभुज ANF में बहुत पसीना छूट रहा है, क्योंकि ना यहाँ तो पंखा चला नहीं सकते हैं, ना रूम में एसी लगी है। ठीक है, इसलिए गर्म तो लगेगा ही लगेगा। सोच रहे होगे आप लोग सर के बहुत पसीना छूट रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज कौन सा, ANC में, कौन सा, ANC में। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा tan थीटा, इसमें भी निकाल लो बेटा फटाक से। tan थीटा, tan थीटा कितना बेटा, 2 थीटा काम कर रहा ना, तो tan 2 थीटा वाला कितना हो जाएगा बेटा, कितना, लंब कितना an बटे कितना आधार, यानी कि nf। यही तो होगा बेटा, an बटे कितना nf हो गया। ठीक है,
यहां पे भी लिख लो चूंकि थीटा बहुत छोटा कोण है, थीटा बहुत छोटा कोण अगर कोण है, थीटा बहुत छोटा कोण है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए tan 2 थीटा लगभग बराबर किसके हो जाएगा बेटा 2 थीटा के, इसलिए tan 2 थीटा वाला किसके लगभग बराबर हो जाएगा 2 थीटा के। बेटा ये इसलिए क्या चिन्ह होता है, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, इसलिए tan 2 थीटा किसके 2 थीटा के। तो जहां पे tan 2 थीटा वहां पे क्या लिख सकते हैं 2 थीटा खाली, तो यहां के साथ क्या लिखेंगे 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा बराबर बेटा दिखाई पड़ रहा an/nf, दिख रहा बेटा an/nf, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बस थोड़ा बचा, थोड़ा और, बस समाप्ति की ओर है। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं बेटा, ऊपर लिख दे बेटा, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं भैया, साथ इसके लिए फटाक से लिख दे रहे हैं, एक बार मैं लिखा था यहां पे, साथ इसके लिए फटाक से बेटा, ठीक है, ले लिया, चलो समझ लीजिएगा भैया, तब नोट्स लिखिएगा आप, दोबारा वीडियो एक बार और आप देख लीजिएगा, जिससे क्या रहे तब नोट्स बना लीजिए, अभी समझना बहुत जरूरी है, एक भी स्टेप मिस हुआ काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि पेपर में बहुत आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है, पेपर में लॉन्ग में भी आ सकता है, और 1 नंबर के लिए तो हमने बताया था कल कि वीडियो में कैसे आता है क्वेश्चन। देखो आपका इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 1 से थीटा का मान उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, समीकरण 1 का मान क्या है थीटा है, थीटा का मान उठा के यहां पे रख सकते हैं। देखो समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान समझिएगा, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और से थीटा का मान इसमें रखें, ये वैल्यू इसमें रख रहे हैं, बात समझ में, तो ये थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, और थीटा कितना बेटा an अपान कितना nc इक्वल टू कितना, ये क्या होगा बराबर an अपान कितना हो जाएगा बेटा ये nf, यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये चीज समझ में आएगी कि नहीं। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में थीटा की वैल्यू डाल दो, जहां थीटा था उसके स्थान पर क्या हो जाएगा an/nc हो गया, और ये an/nf तो था ही था, नीचे का आप कर रहे हैं, ठीक है, आगे ध्यान समझो बेटा, देखो अब देखो भैया ऊपर यहाँ पे भी an, यहाँ पे भी an, कलर अलग है इससे कोई फर्क नहीं, इधर भी an है इधर भी an, तो ये आपस में क्या हो गए कट गए, तो बचा क्या रखिए हमारे पास 2/nc इक्वल टू 2/nc इक्वल टू 1/nf बचा जाके, क्योंकि यहाँ भी 1 बचेगा यहाँ भी 1 बचेगा, तो 2 × 1 2 और 1 तो 1 बचे, 1/nf हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये चीज ये भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, यानी कि द्वारक का मतलब दर्पण की चाप जो होती है बहुत छोटी होती है, ध्यान समझिए, चाप कहने का मतलब जैसे ये हमारा क्या होता है गोली दर्पण ही होता, इसको काट के बनाते हैं, इसको क्या करते हैं इसको काट के हम बनाते हैं, और जब हम इसको काट के बनाते हैं तो ये देखो बहुत कम बनता है ना, ये उत्तल बन गया, इधर से जब पॉलिश कर देंगे तो अवतल बन जाएगा, तो इसलिए ये क्या दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसीलिए क्या हो जाता है देखो ध्यान से, इसलिए होता क्या है क्योंकि दर्पण क्या दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, इसलिए जो n होता है वो n को हम p पर ही मानते हैं, n को किस मानते हैं p पर ही मानते हैं, जैसे हमने कल बताया 1,00,000 में यदि 0.00001 ऐड कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, बात होता है कि लगभग बराबर ही रहेगा ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए मान लेते हैं कि ये n जो है p पर, तब क्या हो जाएगा, इसीलिए हमारा nc वाला किसके हो जाएगा, nc जो था किसके बराबर होगा pc के, nc जो np हमारा है क्या nc था ना, nc किसके बराबर होगा pc के हो जाएगा, राइट, और क्या हो जाएगा nf बराबर nf किसके बराबर हो जाएगा pf के, बस थोड़ा सा बेटा pf के, अब जहां पे nc वहां पे क्या यूज करेंगे pc, और जहां पे nf वहां पे क्या यूज करेंगे pf, तो ये बेटा यहां से कितना 2/pc, nc के स्थान पे कितना बेटा pc इक्वल टू 1/nf, nf के स्थान कितना pf,
राइट, इतने बात क्लियर हो गए। अब 2 अपान देखो पीसी कितना था बेटा, पी और सी कितना, देखो यहां से यहां तक पीसी कितना कैपिटल आर, तो जहां पे पीसी वहां पे क्या यूज करते हैं, सब सकते कैपिटल आर बराबर 1 अपान पीएफ कितना, पीएफ स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ यूज कर सकते हैं। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा क्या, 2f बराबर कितना, r इंटू 1 आर ही रहेगा, 2f बराबर r। राइट, बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो यहां से देखो बचता क्या है, ये इसको रख पर वाला, इसको क्या ले सकते हैं यहां से, ये रख करें बेटा, ठीक है हो गया बस। आप इसमें ले लो बेटा फटाक से, ध्यान समझो बेटा, ध्यान से समझना बेटा है। तो देखो बेटा हम इसको रखते हैं, तो 2f बराबर r, तो जो चीज गुणे में होती है बेटा वो कहां जाती है, बटे में जाती है, इसी के उठ के, तो इसके गुणे में 2 है, ये बटे में चले जाए, तो बचेगा क्या हमारे पास, फाइनल रिजल्ट हमारा आया f बराबर कितना, r/2, f बराबर r/2। देखो कल भी अवतल दर्पण में भी यही आया था, उत्तल दर्पण में भी आया था, यही तो बताया था आपसे, नहीं बताया था। तो f बराबर यहां से क्या आ गया, r/2, जो चीज गुणे में होती है वो बटे में चली गई, ठीक है। यानी बना क्या जाती है हमारा, फोकस दूरी, हिंदी में भी लिखते हैं फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर कितना, वक्रता त्रिज्या बटे कितना बेटा, 2, ठीक है। वो लाइन आ गई उस चित्र की है, ये भी मत खींच लेना साथ में है, ये भी खींच लोगे क्या, वो लाइन आ गई चित्र की है, फोकस दूरी किसके हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है। अतः क्या कह सकते हैं, अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, राइट बेटा। ये फाइनल प्रूफ आपका आया है, यानी कि फोकस दूरी किसके बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या की, देखो फोकस दूरी हो गई और वक्रता त्रिज्या बटे 2, बटे 2 का बेटा मतलब क्या होता है, आधा ही तो होता है, इसलिए फोकस दूरी किसके बराबर हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या के आधी हो जाएगी। राइट, ये प्रूफ क्लियर हो गया आपका, कंप्लीट प्रूफ हो गया, बात समझ रहे। और ये प्रूफ आपका बहुत आता है पेपर में, एग्जाम में प्रूफ आपका बहुत आता है, ठीक है। f बराबर r/2, क्या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, डायरेक्ट पूछ लेता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है, 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा, या इसमें इस रूप में लिखा होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2f बराबर किसके r, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2f बराबर r, या तो ये ऑप्शन लिखा मिलेगा या ये ऑप्शन लिखा मिलेगा, ये दोनों ऑप्शन सही है, तो बाकी इसके अलावा जो भी ऑप्शन होंगे वो गलत हो जाएंगे। कंप्लीट, तो बेटा ये आपका आज का प्रूफ ये कंप्लीट हो गया, बात समझ गए दोस्तों आप लाइक करते रहें, लाइक करें, क्या करें और शेयर जरूर करें बेटा, सब्सक्राइब भी जरूर करें बेटा, लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से ईमानदारी के साथ इस प्रूफ को करिएगा बेटा, तो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट होएगा और समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर हमने पहले भी बता दिया, यदि लेक्चर नंबर आप 5 इसका 6 चल रहा ना, या लेक्चर नंबर आपने 1 से लगाकर 5 तक नहीं देखे हैं तो इन सबके क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दे रखे हैं, आप तुरंत लिंक पे जाइए, 5 लेक्चरों के क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वो आप 5 लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक बेटा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।